निर्माण संयंत्र समस्या या प्लांट लोकेशन प्रॉब्लम, इस पर चर्चा करने वाला हूं। किसी भी संयंत्र के स्थापना करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आने के लिए हमें अनेक कारकों या तत्वों का ध्यान रखना होता है। अनेक क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र का चुनाव करते समय हमें बहुत सोच विचार कर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेने होते हैं। अन्यथा यदि हमारे संयंत्र या प्लांट की लोकेशन या स्थान का चयन सही नहीं हुआ तो भविष्य में अनेकों समस्याओं का हमको सामना करना पड़ सकता है, या ये कह लीजिए कि हम लाभ के स्थान पर हानि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए एक उद्योगपति के लिए, एक व्यवसायी के लिए आवश्यक होता है कि वह सर्वप्रथम स्थल के चयन पर विशेष रूप से ध्यान दे। जब हम निर्माण संयंत्र या संयंत्र निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें भौगोलिक क्षेत्र का चयन करना होता है। एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के चयन की आवश्यकता होती है जहां पर उद्योग के लिए आधारभूत सुविधाएं हों, मौसम की दृष्टि से वह क्षेत्र उचित हो या हर मौसम में वहां पर उत्पादन किया जा सके, कानून व्यवस्था की दृष्टि से कानून व्यवस्था नियंत्रण में हो, शांत हो, कर प्रणाली भी ऐसी हो जो उद्योग को प्रोत्साहित करती हो या औद्योगिक व्यवसायिक कार्यों में बाधा न डालती हो। दूसरे चरण के अंतर्गत हम उस स्थान विशेष या इलाके विशेष का चयन करते हैं जहां हमें संयंत्र को स्थापित करना है, या ये कह लीजिए एक विशेष जिला या विशेष राज्य का चयन करते हैं या किसी विशेष शहर का चयन करते हैं। यहां चयन के लिए हम मुख्यतः ध्यान देते हैं कि श्रमिकों की उपलब्धता हो, हमारे उद्योग के अनुरूप जितने श्रमिकों की आवश्यकता है उतने श्रमिक मिल जाएं, हमारे कार्य के अनुरूप हो, श्रमिकों का, वहां के नागरिकों का आचरण अच्छा हो, सामाजिक ढांचा और सेवा सुविधाओं को भी हम ध्यान में रखते हुए स्थान विशेष का चयन करते हैं। सामाजिक ढांचे से आशय ये होता है कि वहां आसपास के जो नागरिक हैं या उस क्षेत्र के जो लोग बाग हैं उनकी सामाजिक संरचना क्या है, क्या वे उद्योगों को या बाहर से आए लोगों के साथ व्यवसाय या व्यवसायिक गतिविधियों में सहयोगी होते हैं, या उद्योगों के अनुकूल उनकी विचारधारा है, या उनके द्वारा हमें किस तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, या बाहर से आके कोई उद्योग लगाता है तो उनके साथ वो क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव ना करते हों। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे लिए वह इलाका या वह स्थान उपयुक्त होता है। तीसरे चरण के अंतर्गत हम कार्य स्थल का या निर्माण स्थल का चयन करते हैं। ये स्थल ऐसा है जहां पर वास्तव में हमने संयंत्र को लगाना है, उस विशेष भूमि या उस विशेष भूखंड की बात करते हैं जहां पर हमें अपने संयंत्र का निर्माण करना है। इसका चयन करते समय हमें भूमि की लागत, भूमि के हमारे उद्योग के दृष्टि से उपयुक्तता, संयंत्र
निर्माण या विनिर्माण प्रक्रिया में इनकी क्या स्थिति होगी, या विनिर्माण के लिए अन्य जो निर्धारक तत्व हैं वे हमारे उपयुक्त हैं, तभी हम किसी विशेष स्थल का चयन करते हैं। या संक्षेप में ये कह सकते हैं, हमें भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव करना होता है। पहले सबसे सर्वप्रथम हमें किसी विशेष रीजन या भौगोलिक क्षेत्र का चयन करना होता है। उस क्षेत्र के अंतर्गत हमें विशेष इलाके का या विशेष नगर का या विशेष शहर का चयन करना होता है, या किसी विशेष औद्योगिक क्षेत्र का चयन करना होता है। इस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत चाहे यह शहर का हिस्सा हो या नगर का हिस्सा हो या किसी औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा हो, किसी विशेष कार्यस्थल का वर्क साइट का चयन हमको करना होता है, और यह चयन पर हमें लगातार ध्यान रखना होता है कि हमारा कार्यस्थल का चयन उपयुक्त हो। संयंत्र हेतु नए स्थान के चुनाव के कारण, रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ ए न्यू एरिया, किसी भी स्थापित संयंत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं, या कभी कभी हम नए संयंत्र के निर्माण के लिए भी इन कारणों पर, इन तत्वों पर, इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला, यदि उत्पादन की मांग का क्षेत्र बदल गया हो, चेंज इन प्रोडक्ट डिमांड, हम जिस उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं यदि उस क्षेत्र में हमारे उत्पाद की मांग बदल गई हो, या दूसरे क्षेत्र में हमारे उत्पाद की मांग बढ़ गई हो, वर्तमान में जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं वहां मांग अत्यधिक कम हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में हमें नए क्षेत्र की ओर विस्थापित होने की आवश्यकता होती है। वर्तमान संयंत्र को उठाकर किसी अन्य स्थान पर विस्थापित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मांग में यदि परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब वर्तमान बाजार में हम अपने माल का विक्रय नहीं कर पाएंगे, हमें नए बाजार में, नए क्षेत्र में जाके विक्रय करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें संयंत्र का स्थान बदलना होगा या नए स्थान पर हमें विस्थापित होना होगा। फिर दूसरा आता है, यदि सामग्री की उपलब्धता या आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन आया, चेंज इन मटेरियल कॉस्ट एंड सप्लाई। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहां अत्यधिक कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, या ये कह लीजिए कि कच्ची सामग्री की यदि पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर उपलब्धता नहीं है तो हमें उत्पादन करना एक कठिन कार्य लगता है, कारण हमारे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। मटेरियल की आपूर्ति पर्याप्त न होने पर हमें उत्पादन रोकना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में लागत बढ़ने पर हमें अपने माल को विक्रय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर वे उद्योग जो किसी खनिज से संबंधित हैं, यदि उनकी खदानों में खनिज पदार्थ कम होते जा रहे हैं या उनका खनन करना व्यवसायिक दृष्टि से महंगा कार्य है, वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं लग रहा है, लागत ज्यादा आ रही है, या सामग्री की उपलब्धता कम होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति पर हमें नए स्थान पर अपने संयंत्र को विस्थापित करना होता है। अगला आता है, यदि परिवहन की सुविधा में परिवर्तन आया हो, चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। कच्चे माल को अपने संयंत्र तक लाना और निर्मित माल को संयंत्र से बाजार तक पहुंचाने हेतु हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। यदि परिवहन के साधनों की सुविधा में कमी आ गई है, या इनकी लागत बहुत बढ़ गई है, या वर्ष भर यह सुविधा हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान स्थान से अन्य स्थान पर हमें संयंत्र को विस्थापित करने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि यदि हमारे पास कच्चा माल समय पर नहीं आएगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं आएगा, तो उत्पादन की समस्या है। उत्पादित माल बाजार में शीघ्रता से नहीं पहुंचेगा
कम लागत पर नहीं पहुंचेगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए विक्रय करना कठिन हो जाएगा, या हमारे पास लगातार उत्पादन की मात्रा का स्टॉक बढ़ता जाएगा और हमारे लिए नई नई समस्याएं सामने खड़ी होती जाएंगी। इसलिए अनेकों बार परिवहन की सुविधा भी संयंत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने के लिए हमें विवश करती है या प्रोत्साहित करती है। अगला आता है चेंज इन प्रोडक्शन कास्ट। यदि उत्पादन लागत में परिवर्तन हुआ, जब भी किसी वस्तु के विक्रय की बात आती है तो हम उत्पादन लागत पर कुछ लाभ जोड़कर विक्रय करना चाहते हैं। अब यदि उत्पादन लागत में परिवर्तन हो गया है, लागत बढ़ गई है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं जिसमें वर्तमान स्थान पर हमारी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, तो ऐसे समय में भी हमें अपने संयंत्र को अन्य स्थान पर विस्थापित करना होता है। अगला आता है यदि श्रम लागत और उसकी आपूर्ति में बदलाव हुआ, चेंज इन लेबर कास्ट एंड लेबर अवेलेबिलिटी। बगैर श्रमिकों के किसी संयंत्र के संचालन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। चाहे जिस तरह के मशीनों का उपयोग हो रहा हो, किसी न किसी रूप में हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब यदि हमें जो है श्रमिकों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है जितनी मात्रा में हमें श्रमिकों की आवश्यकता है, या तो श्रमिकों की संख्या में कमी आ गई है, या श्रम लागत बढ़ गई, लेबर कास्ट बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में भी श्रम लागत बढ़ने से, लेबर कास्ट बढ़ने से हमारी कुल लागत बढ़ेगी। और कुल लागत बढ़ेगी इसका मतलब हमें मूल्यों में परिवर्तन करना होगा या प्रतिस्पर्धा करने में हमें समस्या आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें अपने संयंत्र को एक स्थान दूसरे स्थान पर विस्थापित करना होता है। नेक्स्ट आता है यदि कानून और नियमों में परिवर्तन आया हो, चेंज इन लॉ एंड रेगुलेशन। किसी भी उद्योगपति के लिए कानूनों का पालन करना, नियमों का पालन करना एक अनिवार्य शर्त है। हम जिस क्षेत्र में संयंत्र संचालित कर रहे हैं वहां के कानूनों का, नियमों का हमें पालन करना होता है। यदि सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या स्थानीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन्होंने कुछ नियमों में परिवर्तन किया है या कानूनों में कोई नया परिवर्तन किया है, जिसके कारण हमें संयंत्र के चालन में समस्या आ रही है और निकट भविष्य में हमें इस समस्या का समाधान होता हुआ नहीं दिखता है, तो ऐसी स्थिति में संयंत्र को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी राज्य ने अचानक घोषित किया कि हमारे यहाँ हम तत्काल प्रभाव से शराबबंदी लागू कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शराब उत्पादन करने वाली संयंत्रों को अन्य स्थान पर ले जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भविष्य में या तो वहां पर उत्पादन करने पर भी प्रतिबंध लगेगा, या उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं भी लगा तो भी हमारे उत्पादित शराब को वहां से दूर ले जाकर कहीं पर विक्रय करना होगा। तो निश्चिततः यातायात लागत बढ़ेगी, बाजार से हमारी दूरी होने पर संयंत्र से बाजार तक माल पहुंचने में अधिक समय लगेगा और हमारे लिए नई नई समस्याएं खड़ी होंगी। तो कई बार कानून में बदलाव या नियमों में परिवर्तन कारण भी हमें संयंत्रों को विस्थापित करना होता है। कच्चे माल की उपलब्धता में बदलाव आया हो, चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यदि कच्चा माल की उपलब्धता भी यदि कम हो गई है तो ऐसी स्थिति में भी हमें नए स्थान पर संयंत्र को विस्थापित करना होता है। उपक्रम जिस नीति के तहत स्थापित हुआ था उस नीति में उपक्रम संयंत्रों के पुनर्स्थापन को लेकर परिवर्तन हुआ हो, चेंज इन प्लांट फॉल्स। जिस नीति के अंतर्गत हमने संयंत्र लगाया था, यदि वो नीति परिवर्तित हो जाती है
चाहे वो हमारे स्वयं की व्यवसायिक नीतियां हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए निर्णय लिए हो, या सरकारी नीतियां हो, तो ऐसी स्थिति में भी संयंत्र के स्थान को बदलना पड़ता है। जैसे किसी एक राज्य में किसी स्थान विशेष पर उद्योग लगाने पर बिजली की लगातार आपूर्ति की हो रही थी, शासन द्वारा अनुदान देकर कम मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही थी, लगातार अनवरत रूप से बिजली मिल रही थी, पानी अनवरत रूप से मिल रहा था। इसी तरह कम ब्याज की दर पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध हुआ था। कुछ वर्षों तक करों में, चाहे वो माल के विक्रय उत्पाद संबंधी कर हो, या आय संबंधी कर हो, या लाभ संबंधी कर हो, उसमें छूट या राहत दी हुई थी। अचानक सरकार ने ये सारी सुविधाएं, ये सारी रियायतें, ये सारी सब्सिडीज वापस ले ली, विड्रॉ कर दी। तो ऐसी स्थिति में हमें उस स्थान पर लगातार संयंत्र से उत्पादन करना एक कठिन कार्य लगता है, या हमें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी यदि नीतियों में परिवर्तन हुआ हो, या नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, संचालक मंडली का पुनर्गठन हुआ और उन्होंने पूर्व में स्थापित नीतियों में परिवर्तन किया, तो ऐसी स्थिति में भी संयंत्र को दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जो कि दूसरे स्थान पर यदि हमें लाभप्रद हो सकते हैं, या दूसरे स्थान पर यदि हम संयंत्र स्थापित करेंगे तो हमें ज्यादा लाभप्रद लगता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम संयंत्र को अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं। आगे आता है संयंत्र हेतु स्थान या स्थल के चयन का मत, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। संयंत्र के स्थल चयन का महत्व की जब बात आती है तो अनेकों बार हम देखते हैं कि यदि स्थल का चयन उचित नहीं हुआ तो हमारी चाहे जितनी अच्छी योजना हो, जितने अच्छा उत्पाद हो, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तब भी हम असफल हो जाते हैं। तो स्थल चयन का अपना महत्व है। यदि यहाँ पर थोड़ी भी त्रुटि हुई तो भविष्य में अनेक समस्याओं, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे प्रतियोगिता की बात करें, अपन कंपटीशन की बात करें, प्रतियोगिता के सीधा संबंध उत्पादन की लागत और किस्म से है। अतः एक मितव्ययी और संसाधन संपन्न क्षेत्र या स्थान का चयन संयंत्र स्थापना के लिए, माल के विक्रय की बात आती है तो हमें बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना आता है। यदि हम प्रतियोगिता का सामना सफलतापूर्वक कर सके तो हम भविष्य में भी उत्पादन करते रहेंगे, किंतु यदि हमारी उत्पादन लागत ज्यादा है या हमारी किस्म बाजार की मांग के अनुरूप नहीं है तो निश्चिततः हम प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाएंगे। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस स्थल पर, उस क्षेत्र में हमारा संयंत्र हो जहां प्राकृतिक और मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, उचित लागत पर उपलब्ध हो, जिससे कि हमारी उत्पादन लागत कम हो या उत्पाद की किस्म बाजार की मांग के अनुरूप, तभी हम प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं। इसलिए स्थल चयन करते समय हमें भविष्य में होने वाली प्रतियोगिता का ध्यान करना होता है। दूसरा आता है लागत या कास्ट। संयंत्र स्थापना हेतु गलत स्थान का चयन यदि किया गया तो वह हमें प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः लागत को न्यूनतम और समुचित रखते हुए ही सही स्थान का चुनाव करना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में भी संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, हम कच्चा माल या सामग्री लागत, श्रम लागत, अन्य लागतें
उपरिव्यय, इन सब पर विचार करते हैं, या जो भी संसाधनों की या सुविधाओं की हमें आवश्यकता है उनकी लागत के बारे में हम पहले विचार करते हैं कि वहां बिजली उपलब्ध होगी कि नहीं होगी, किस मूल्य पर उपलब्ध होगी, जल की आपूर्ति क्या स्थिति होगी, परिवहन की लागत की क्या स्थिति होगी, संचार की व्यवस्था क्या स्थिति होगी, क्या लागत होगी। इसी तरह जिस उत्पाद को हम उस क्षेत्र बनाएंगे तो उसके विक्रय के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा या विक्रय लागत के बारे में हमारे को विचार करना होता है। तो हमेशा प्रयास ये होता है कि स्थल चयन करते समय हम लागत को न्यूनतम करने हेतु ध्यान रखते हुए ही स्थल का चयन करें। आगे आता है परोक्ष लाभ, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। ये ऐसे लाभ होते हैं जो किसी स्थान विशेष पर संयंत्र स्थापित होने से अर्जित होते हैं, किंतु इन लाभों को मात्रात्मक लाभ के रूप में या वित्त के रूप में या उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान के रूप में उल्लेखित नहीं किया सकता या नहीं समझा जा सकता, किंतु फिर भी इन लाभों का अपना महत्व होता है। चयन करते समय इन लाभों का या परोक्ष लाभों का, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स का ध्यान रखा जाता है। जैसे उस क्षेत्र में वहां के नागरिक जो हैं उद्योगों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हों, या क्षेत्रीयवाद का प्रभाव नहीं हो, इसका आशय यह है कि दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों का भी विरोध ना करते हों, उन्हें भी समान भाव से जो है अपने साथ समाहित कर लेते हों, या कानून व्यवस्था शांत हो, अपराध कम हो, तो निश्चित ये वो परोक्ष लाभ हैं जो उद्योग को विकसित होने में, संयंत्र को संचालित करने में हमें मदद करते हैं। फिर है स्थल या क्षेत्र चुनाव के कारण, लोकेशन फैक्टर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। किसी भी संयंत्र की स्थापना हेतु स्थान का चयन करते समय हम निम्नलिखित कारक हमें प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है मार्केट फैक्टर, बाजार संबंधी कारक। जब भी उत्पादन की बात करते हैं तो तत्काल हमारा ध्यान जाता है कि हम माल की पूर्ति कहां करेंगे, माल कहां बेचेंगे, या बाजार हमसे कितना दूर है, बाजार की क्या स्थिति है। इस तत्व के अंतर्गत हम बाजार की मांग पूर्ति, उसकी स्थिति की बात करते हैं, या अन्य उपक्रमों के साथ प्रतियोगिता की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में विचार करते हैं। जो हम उत्पाद बना रहे हैं उसकी बाजार में पूर्ति क्या स्थिति है, मांग की क्या स्थिति है, हमारे प्रवेश करने से, हमारे माल को लेकर वहां प्रस्तुत करने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम माल बेच पाएंगे या हमें क्या क्या समस्या आएगी। तो हम बाजार संबंधी कारकों को ध्यान में रखते हुए ही स्थल का या संयंत्र स्थल का चयन करते हैं। अगला आता है दृश्य लागत कारक, टेंजिबल कॉस्ट फैक्टर्स। इसके अंतर्गत उन लागतों को सम्मिलित किया जाता है जो आसानी से हमें दिख जाती हैं, या जिसे एक सामान्य व्यक्ति भी कह सकता है कि उत्पादन में इन वस्तुओं, इन लागतों का शामिल किया जा गया होगा। जैसे सामग्री की लागत, श्रम की लागत, परिवहन की सुविधा, स्थान लागत, करों की स्थिति। ये ऐसे कारण हैं जो हमें लागत के संबंध में स्पष्ट दिखते हैं। स्थल चयन के समय इन दृश्य या दिखने वाली लागतों का भी हम विचार करते हैं। ये तत्व हमें प्रभावित करते हैं कि श्रम की क्या स्थिति होगी, श्रम की लागत क्या आएगी, सामग्री का क्या मूल्य होगा, सामग्री की लागत क्या आएगी, परिवहन सुविधा, माल, कच्चे माल का हम तक पहुंचना, हमारे संयंत्र से निर्मित माल बाजार तक पहुंचना, इसकी लागत की बात करते हैं। स्थान लागत, जिस स्थान पर हम संयंत्र लगा रहे हैं उसकी लागत क्या है, जो हम माल क्रय करेंगे उस पर कितना कर लगता है, जो उत्पाद बनाकर बाजार में बेचते हैं उस पर कितना कर लगता है, आयकर, लाभांश कर या अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की क्या स्थिति है। ये सब वो तत्व होते हैं जिन्हें हम दृश्य लागत कारक या टेंजिबल कॉस्ट बोलते हैं। ये भी हमें निर्णय लेते समय प्रभावित करते हैं।
अदृश्य लागत, ये वो लागत होती है जो सामान्यतः दिखते तो नहीं है, वो कारक हैं दिखते तो नहीं है, किंतु फिर भी एक उद्योग का स्थल चयन कर समय हमें प्रभावित करती हैं, इनका हमें ध्यान रखना होता है। इसके अंतर्गत कानूनी स्थिति या कानूनों की स्थिति, इनकी बात करते हैं। पर्यावरण की स्थिति की बात करते हैं कि वह पर्यावरण किस तरह का है, या मौसम हमारे व्यवसाय के अनुकूल है कि नहीं है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी या लंबे समय तक अत्यधिक वर्षा, ये किसी भी उद्योग को संचालित करने में प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। तो ऐसे स्थानों पर सामान्यतः संयंत्र के स्थल का चयन नहीं किया जा सकता। इसी तरह चिकित्सा सुविधा, यदि उचित लागत पर पर्याप्त चिकित्सक सुविधाएं हैं, अस्पताल हैं, तो ये हमें स्थल चयन में मदद करते हैं या उन स्थानों का चयन प्राथमिकता से करना चाहते हैं। इस तरह श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा, श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं या अन्य सुविधाएं भी होती हैं जो कि श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आवश्यकताएं होती है। तो इनका भी हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो है हमें जो है स्थल चयन करते समय हमें प्रभावित करती है। अदृश्य लागत कारक या अदृश्य तत्व जो है ये सीधे उत्पादन से तो संबंधित नहीं होते, किंतु फिर भी स्थल चयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी तरह उस क्षेत्र के नागरिकों की सोच, उस राज्य की सरकार की सोच, नागरिकों द्वारा उद्योगों का प्रति सकारात्मक व्यवहार, बाहर से आए श्रमिकों कर्मचारियों के प्रति क्षेत्रीयता का भेदभाव न होना, ये भी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो किसी उद्योग के लिए, संयंत्र के लिए स्थल चयन में मददगार होते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।